त्योहारी सीजन में सोना खरीदना, बिटिया की शादी करना, ये भारतीय परंपरा का एक अटूट अभिन्न हिस्सा है। लेकिन इस बार शादी का सीजन कई परिवारों के लिए मुश्किल भरा हो सकता है। इसकी वजह है सोने की आसमान छूती कीमतें। सवाल ये है कि बिना गहनों के आखिर शादी कैसे होगी। अब इन्वेस्टर्स के लिए तो बल्ले बल्ले, गोल्डन काल चल रहा है। इन्वेस्टर्स के लिए बड़े शानदार मौके हैं, लेकिन जिनकी रोज़ की ज़रूरतें, आम ज़रूरतों में ख़ास तौर से त्योहारी सीज़न में सोने चांदी की ख़रीदारी शामिल होती है, उनके माथे पर थोड़ा चिंता की लकीरें हैं। बजट कैसे संभलेगा, कब तक सोना यूं ही भागता रहेगा, आज इन तमाम विषयों पर हम करेंगे एक्सपर्ट से चर्चा। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फ़ायदा। पहले रिपोर्ट देख लीजिए, मैं लौट रहा हूँ ख़ास मेहमानों के साथ। समझने की कोशिश करेंगे सोने चांदी की ये चाल क्या कहती है। भारतीय शादी, जहां श्रृंगार का मतलब है सोने की चमक, दुल्हन के गहनों से लेकर वर वधू के परिवारों की शान तक हर जगह सोना जरूरी होता है। यही वजह है कि सोने के बिना शादी की कल्पना अधूरी लगती है। परंपरा कहती है कि दुल्हन को सोने के गहने देना सिर्फ उसकी सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि उसके भविष्य की आर्थिक सुरक्षा का भी संकेत है। और यही वजह है कि शादी में सोना खरीदना हर माता पिता की चाहत होती है। लेकिन इस बार हालात बदले हुए हैं। सोने की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी हैं। पिछले एक साल में सोना करीब 46 से 47% महंगा हो चुका है। सिर्फ इस साल यानी कि 2025 में ही सोने की कीमत करीब 40% बढ़ गई है। गोल्डमैन सैक की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगले साल तक सोने का भाव $5000 प्रति औंस तक जा सकता है। मौजूदा एक्सचेंज रेट के हिसाब से ये करीब 1,55,000 रुपए प्रति 10 ग्राम होगा। सोचिए ये कितना बड़ा झटका है। अब जरा शादी के बजट पर नजर डालिए। आमतौर पर एक मिडिल क्लास परिवारों में शादी में 5 से 10 लाख रुपए खर्च होते हैं। पहले 5 लाख रुपए खर्च करने वाले परिवार कम से कम 20 ग्राम सोना खरीदता था। इसकी कीमत करीब 1.5 लाख रुपए तक होती थी। लेकिन अब वही सोना बजट से बाहर हो गया है। 10 लाख रुपए तक खर्च करने वाले परिवार पहले 40 ग्राम सोना खरीदते थे, जो करीब 3 लाख रुपए में आ जाता था। लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि 10 लाख रुपए खर्च करने वाला परिवार सिर्फ 20 ग्राम सोना ही खरीद पाएगा, वरना पूरा बजट बिगड़ जाएगा। सोने की बढ़ती कीमतों का असर ज्वेलरी मार्केट पर भी दिख रहा है। कई ज्वेलर्स किस्तों पर गहने देने की योजना ला रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि लोग क्या कर रहे हैं? जवाब है, नए विकल्प तलाश रहे हैं। अब लोग भारी गहनों की जगह हल्की और मिनिमल ज्वेलरी चुन रहे हैं। छोटे चेन, स्लीक रिंग्स और मिनिमल ब्रेसलेट्स की डिमांड काफी बढ़ गई है। इससे परंपरा भी निभ जाती है और बजट पर बोझ भी कम पड़ता है। सोने की कैरेट में भी बदलाव आया है। पहले लोग 22 कैरेट और 24 कैरेट गोल्ड खरीदते थे। अब 18 और 14 कैरेट के गहनों की डिमांड बढ़ रही है। ये सस्ते भी हैं और डिजाइनर लुक भी देते हैं। इतना ही नहीं, गोल्ड प्लेटेड और हाई क्वालिटी इमिटेशंस ज्वेलरी भी लोगों की पसंद बन रही है। देखने में ये असली जैसे ही लगते हैं और खर्च भी काफी कम आता है। यानी शादी में शान भी बनी रहती है और जेब पर बोझ भी नहीं पड़ता। सोने के अलावा लोग सिल्वर और प्लैटिनम ज्वेलरी की तरफ भी अब रुख कर रहे हैं। खास करके शहरी युवाओं में तो ये ट्रेंड काफी तेजी से बढ़ रहा है। ये मॉडर्न लुक देता है और वैल्यू भी बनाए रखता है। कुल मिलाकर सोना सिर्फ गहनों की बात नहीं, ये परंपरा और स्टेटस का हिस्सा है। लेकिन बढ़ती कीमतों ने लोगों की सोच और रणनीति दोनों बदल दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज की चर्चा के लिए। अनुराग रस्तोगी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एमडी हैं मातेश्वरी गोल्ड के। बहुत बहुत स्वागत है रस्तोगी साहब आपका, गुड इवनिंग। नितिन खंडेलवाल साहब हमारे साथ हैं, एमडी खंडेलवाल ज्वेलर्स। बहुत बहुत स्वागत है खंडेलवाल जी आपका भी हमारे शो पे। और हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान योगेश सिंगल साहब जुड़ चुके हैं, डायरेक्टर हैं वाईके ज्वेलर्स के। सिंगल साहब गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत आप सभी को। सबसे पहले तो दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और रस्तोगी साहब आपसे चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहा है सोना, और ऐसी तेज़ी जो दशकों तक नहीं देखी इतने कम समय में। वजह क्या है सर, और कितनी टिकाऊ है ये तेज़ी? सबसे पहले आपके सभी व्यूअर्स को दशहरा की बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। और जैसा कि आपने देखा कि जो गोल्ड की तेजी है
वो आज पूरे जो दुनिया का पूरा जियोपॉलिटिकल टेंशन को लेकर के और जो युद्ध के माहौल से लेकर के और जितने भी ये टैरिफ वार, ये सब चीजें भी एक पुरानी हो चुकी। लेकिन अभी आपने देखा है कि कुछ ब्रिक्स करेंसी, जो जितने भी ब्रिक्स देश थे आज के देश में, उन्होंने जिस तरीके से गोल्ड की बाइंग को अडॉप्ट किया है, और जितने भी हमारे अदर बैंक्स थे, सेंट्रल बैंक्स थे, उन्होंने जिस तरीके की गोल्ड की बाइंग्स को वो किया है, और कुछ देशों ने अपने प्लान, जो उनका एक गोल्ड पॉलिसी को लेकर के जो उनका पॉलिसी थी, वो पूरी चेंज करके, और आज की तारीख में उन्होंने गोल्ड को एकदम हेड ऑफ डिपार्टमेंट जिसको बोलेंगे, कि उन्होंने अपना जो पहले अपने पूरी चीजों को डॉलर में कन्वर्ट करके रखते थे, आज उन्होंने उसको महत्वता देते हुए उसको गोल्ड में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। तो ये सारी चीजें का जो प्रेशर आया वो गोल्ड पर आया, लेकिन उसका जो सबसे बड़ा असर हुआ है इन सबके ऊपर भी, वो आम जो इन्वेस्टर था, एक आम पब्लिक थी, या एक आम व्यक्ति था, या एक आम सिंडिकेट थे जो इन्वेस्ट करते थे, उन लोगों की मानसिकता बदल गई। जब इतना ज्यादा प्रेशर इस चीज के ऊपर आया और धीरे धीरे सोना भागने लगा, तो वो जो प्रेशर उनके ऊपर आया, और आज जिस तरीके का माहौल बन चुका है, अभी मैं आपकी रिपोर्ट ही देख रहा था, उसमें भी आप बता रहे हैं कि $5,000 तक जा सकता है, कोई बोल रहा है $10,000 तक। ये सारा प्रेशर कहीं ना कहीं मेंटल रूप से उन इन्वेस्टर्स के माइंड को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है, और उसमें इन्वेस्टमेंट आती चली जा रही है। इसके अंदर केवल बैंक्स बाइंग नहीं कर रहे हैं, अदर पर्सन भी बाइंग कर रहे हैं, लोग बाइंग कर रहे हैं। इस वजह से इतना ज्यादा उछाल आ रहा है सर। एब्सोल्युटली। तो लोगों को सोने में दरअसल और चमक नजर आ रही है, इस वजह से इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी आ रहा है। बट मैं एक आम खरीदार के लिहाज से कम जो हाउस होल्ड त्योहारी सीजन है उस पर भी आऊँगा, लेकिन थोड़ा सा सेंटिमेंट पहले समझ लेते हैं। खंडेलवाल साहब, आपके पास आ रहा हूँ। कीमतें चरम पर पहुँच चुकी हैं सर, कोई करेक्शन वरेक्शन का कोई विंडो देख रहे हैं आप? यूएस में जो इवेंट्स हैं, हालांकि वहां पर अभी भी अस्थिरता है, शटडाउन को लेकर एक अजीब सा सरकारी शटडाउन का डर भी वहां पर है, तो अभी कोई छोटा मोटा करेक्शन आएगा सर, या तेजी ऐसे ही रहेगी अभी? सर, मैं 10 चीजों पे आपके आंसर चाहता हूं, उस पर करेक्शन डिपेंड है। पहले तो यूएस गवर्नमेंट का शटडाउन, डॉलर इंडेक्स का वीकनेस, लोअर यूएस ट्रेजरी का यील्ड, फेड पॉलिसी का आउटलुक, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, सेंट्रल बैंक की बाइंग, ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन का फियर, इन्फ्लेशन अगेंस्ट हेज, ईटीएफ इन्वेस्टमेंट डिमांड, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है वो है इंडिया, जिसमें फेस्टिव एंड वेडिंग सीजन। आप ये 10 रीजन के अलावा और भी बहुत रीजन है, तो मुझे कोई करेक्शन का नहीं दिख रहा है। आप देखिए कि आरएसआई क्या दिखा रहा है, डॉलर इंडेक्स क्या दिखा रहा है, जितने भी चीजें दिख रही है उसके अगेंस्ट में गोल्ड बढ़ते जा रहा है। आज चाइना में 1 से लेके 8 तारीख तक बंद है, उसके बावजूद भी आज $20-25 की इसमें तेजी आ रही है, जबकि इंडिया का एमसीएक्स बंद है। तो लोग समझ चुके हैं कि गोल्ड अब नीचे आने वाला नहीं है। छोटा मोटा करेक्शन की राह देखते देखते $2,600 से सोना $3,870 तक का चले गया। तो मुझे लगता है कि जब भी आपको मन करे, पैसा पास में हो, घर में शादी या त्योहार सीजन है, तब बाइंग कर लेना चाहिए, कोई भी करेक्शन की राह देखना नहीं चाहिए। यानी कि आप कह रहे हैं जब मौका मिले तब आप ले लीजिए, भविष्य किसी ने देखा नहीं। और जो आपने 10 एक एक करके गिन के बताए हैं सारे कारण, उन कारणों के बाद ऐसा लगता नहीं है कि कोई छोटा मोटा कोई करेक्शन अभी संभावित है। राय ले लेते हैं एक और ख़ास मेहमान की। हमारे साथ योगेश सिंघल साहब जुड़ चुके हैं। सिंघल साहब, आपकी क्या राय है सर? कोई अभी विंडो आप देख रहे हैं, और ये जो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड सोना बना रहा है, इसकी ट्रेजेक्ट्रीज आप कैसे देख रहे हैं सर आने वाले 6 महीने के लिए? देखिए, मैं ये मानता हूं, जैसे इंडिया में नोटबंदी हुई थी, सोना 30,000 रुपये था, और उसके बाद धीरे धीरे करके वो 60,000 रुपये हो गया। पिछले साल सोना इंडिया में 70-75 हजार रुपये था, आज जो कि 1,20,000, 22,000, 23,000 रुपये तक पहुंच चुका है। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं डॉलर का डीडॉलराइजेशन है, जिसकी वजह से सभी बैंक, सेंट्रल बैंक इन्वेस्ट खरीदते हैं और सभी देश सोना खरीदते। तो मैं जो करेक्शन की बात करते हैं, तो करेक्शन तो आई है ना, कल भी 2,000 रुपये टूटा था, बाद में इसलिए हाई। सर, आपके ऑडियो में थोड़ा इशू आ रहा है, मैं अपनी टीम से कहूँगा कि आपका ऑडियो ठीक कर लें, उसके बाद आपके पास आता हूँ क्विकली। रस्तोगी साहब, आपके पास आ रहा हूँ। जेपी मॉर्गन हो गया, गोल्डमैन सैक्स हो गया, HSBC, जितनी भी बड़ी, ब्लूमबर्ग, हर कोई इस वक्त 2025 के अंत तक 3,800, और अगर मैं गोल्डमैन सैक्स का 2026 का ले लूँ तो 4,000, इस तरह के प्रोजेक्शंस आ रहे हैं। आप क्या मान रहे हैं सर, अगले 6 महीने में आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं?
देखिए, मैं एक बात आज आपके दर्शकों को एकदम क्लियर बता देना चाहूंगा कि जिस तरीके के पूरे वर्ल्ड के सिनेरियो बन रहे हैं, इसमें नो डाउट एक करेक्शन आना है। वो कभी भी आ सकता है, किसी भी समय आ सकता है। वो एक $200 का, $300 का, $400 तक भी एक करेक्शन जा सकता है, जब भी डिप करेगा। लेकिन आपको मैं बता दूं, वो कहीं ना कहीं एक केवल छलावा होगा, और वो वापस पलट करके भाव अपना वापस अपनी जगह पर आएगा। और जब आएगा तो उसके भी बहुत ऊपर जाने वाला है। ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि आज जो पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं गोल्ड के ऊपर ही आकर डिपेंड हो गई है। आज आज की तारीख में दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। लिहाजा मैं आपको एक बात ये भी क्लियर करना चाहूंगा कि जिस तरीके से माइंस की पोजीशंस हैं वर्ल्ड वाइड, उसके ऊपर भी बहुत बड़ा प्रेशर आ रहा है। जितने भी फ्यूचर सौदे थे वो भी कहीं ना कहीं फिजिकल में कन्वर्ट किए जा रहे हैं। तो ये सब सारी जो एक एक जो पूरा सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, उससे मुझे यही लगता है कि आपके जो दर्शक हैं उनको मेरी यही सलाह है। जैसे अभी नितिन जी ने भी कहा, मैं उनकी बात को एग्री करता हूँ, और मैंने भी कई बार आपके शो में ये बात कही है कि जब जिसके पास पैसा हो उसको इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि कल उसको ये पछतावा रहे कि हम रह गए। और मैं बोलूंगा कि सोना हर भाव में सस्ता है। शायद मुझे लगता है कि मैं एक बहुत बड़ी बात आपके जीटीवी पे आज बैठ के बोलने जा रहा हूँ। शायद मुझे लगता है कि अभी ये शुरुआत है। इस ओह भाव पर 1,22,000 के भाव पे मैं ये बोल रहा हूँ कि शायद अभी हमारी ये भाव की स्टार्टिंग है, और शायद हम यहां से अभी कोई एक बहुत बड़ा मूव गोल्ड में देखने वाले हैं। ओके, तो आप कह रहे हैं कि 1.22 तो अभी सिर्फ शुरुआत ही है और इसमें अभी और तेजी संभव है। सिंघल साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी 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 जी। हाँ सिंघल साहब, ब्रेक पे जाने से पहले जरा क्विकली अपना एनालिसिस दे दीजिए। विंडो कोई देख रहे हैं या अभी अनवरत तेजी जारी रहेगी? देखिए, अभी तेजी एक तरफा तेजी चल रही है। मैं इस सिनेरियो को ऐसे देखता हूं, जैसे भारत में नोटबंदी हुई थी, तब सोना 30,000 रुपए तोला था और उसके बाद में वो 60,000 तक बिक चुका था। तो इसी पूरे वर्ल्ड में डॉलर का डी डॉलराइजेशन हो रहा है, यानी कि वो भी एक नोटबंदी की तरह से अगर हम देखते हैं तो पूरे सेंट्रल बैंक, सभी देशों के सेंट्रल बैंक हैं या ईटीएफ फंड है या इन्वेस्टर हैं, सभी इसमें घुसे हुए हैं। क्योंकि कभी गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आ जाती है तो कभी किसी इन्वेस्टर की रिपोर्ट आ जाती है। कुल मिला के सोने और चांदी में एक तरफा तेजी बताई जा रही है, जिससे पैनिक बाइंग स्टार्ट है और बुलियन में और सिल्वर में ज्यादा बाइंग इसमें हो रही है। बट जो जो बेसिक जो रीजंस हैं सर इस तेजी के, अगर वो करेक्ट हो गए, माना अगर फेड रेट कट्स में देरी करता है या आर्थिक जो पूरी स्थिति गड़बड़ हो रखी है, अनिश्चितताएं जो है वो ठीक हो जाती हैं, युद्ध में जो फंसी हुई है दुनिया वो ठीक ठाक अगर हो जाए, ट्रम्प साहब के सपने साकार हो जाएं, तो आपको लगता नहीं है कि एक बड़ा करेक्शन आ जाएगा? बिल्कुल, 2013 में भी आया था 47% का, 1900 कुछ डॉलर थे, $1,100 आ गए थे, यानी कि 43 या 47% तक का करेक्शन था। तो ऐसा नहीं है करेक्शन नहीं आएगा। एक तरफा कभी तेजी नहीं होती है और एक तरफा मंदी भी नहीं होती है। मंदी में से ही तेजी निकलती है और तेजी में से ही मंदी निकलती है। लेकिन लॉन्ग टर्म में आप कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में तेजी बनी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, खंडेलवाल साहब भी हैं हमारे साथ। अब बात करेंगे आम लोगों की जो त्योहारी सीजन में सोने की खरीदारी करके बैठे हुए हैं और अभी कंफ्यूज्ड हैं। वो सोच रहे हैं कि भाई अभी कम लें, एक करेक्शन आएगा फिर थोड़ा सा उस समय ले लें, अभी ही ले लें। जैसे अभी हमारे एक्सपर्ट्स भी बता रहे हैं कि भाई कोई अच्छा मौका या बुरा मौका नहीं होता है सोने की खरीदारी में, जब आपको मौका लगे ले लीजिए। तो यही स्थिति सबके लिए लागू होगी या कुछ और भी रणनीति हो सकती है? ख़ास तौर से शादी, ब्याह, त्योहार, दिवाली आ रही है, इस पर क्या रणनीति बनाएं? आम घर के लिए क्या रणनीति हो सोने चांदी की खरीदारी? इस पर बात छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो आया त्योहार, लेकिन सोना आम घरों के लिए पॉकेट से बाहर हो चुका है। तो ऐसे में क्या रणनीति बनाएं और क्या अभी उम्मीद कर सकते हैं? ऐसा तो नहीं है कि कभी करेक्शन का विंडो आएगा, उस चक्कर में जो आज जिस कीमत पर आज मिल रहा है वो भी हाथ से निकल जाए। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं। खंडेलवाल सर के पास चलते हैं। खंडेलवाल सर, एक आम लोगों के लिए आपकी क्या सलाह होगी जो शादी, ब्याह, त्योहारों पर सोना खरीदने का प्लान बना रहे हैं? उनके लिए आपकी क्या सलाह होगी सर? देखिए, आपने कहा प्लान और आपने कहा कि रणनीति, बहुत सिंपल रणनीति है जो पुरानी है, कोई नया नहीं है। आपको ये करना चाहिए कि आपको अगर 100 ग्राम का कोई नेकलेस पसंद करके रखना है या कोई ज्वेलरी, तो आप हर महीने 10-10 ग्राम लेते जाइए। आपके 11 महीने के अंदर आपके पूरे एवरेज आ जाएंगे। हम लोगों ने तो हमारे ग्राहक के लिए सुविधा कर रखी है
कि आप हर महीने आइए, 10 ग्राम सोना, 5 ग्राम सोना, आपको जैसा चाहिए वैसा इन्वेस्ट करिए। 11 महीने के एवरेज के अंदर आपको गोल्ड की ज्वेलरी की डिलीवरी मिल जाएंगी। एक विशेष व्यवस्था हमने जो कर रखी है, जिसकी वजह से हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, वो ये है कि सोने का जो भी उनका एवरेज रेट आएगा, बढ़े हुए रेट में तो वो कस्टमर से हम पैसा लेने वाले नहीं है, लेकिन अगर गलती से रेट कम हो जाते हैं तो आपको कम हुए हुए रेट के अंदर सोना मिलेगा। उस वजह से कस्टमर का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ रहा है और अच्छी बाइंग भी हो रही है। सब जगह की रिपोर्ट आ रही है 20% कम, 15% कम, लेकिन मैं बहुत लकी हूं कि हमारे ग्राहकों में या हमारे सेल में कोई कमी नहीं है और हम अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। लोगों का कॉन्फिडेंस है कि सोने के रेट कम होने वाले नहीं है। आपने मैरिजेस की बात करी, मैं बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को कि सोने चांदी के गहनों के अलावा जो भी शादी में आप इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, लेकिन उसको कंट्रोल में करिए, क्योंकि वो सारी चीजें क्षण भंगुर है। उसका बाद में 1 रुपया भी आपको आने वाला नहीं है। केवल गोल्ड ज्वेलरी जो है वो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी आपका साथ देने वाली है। तो इन्वेस्ट इन गोल्ड। ओके, ये आपने कहा कि शादी के दूसरे खर्चे जो कि सामाजिक बंधनों से ज़्यादा बंधे हुए होते हैं, कुछ लोग उन्हें दिखावा भी कहते हैं, कुछ लोग इन्हें अपनी परंपराओं का निर्वहन कहते हैं, जिस भी रूप में आप समझिए, लेकिन सर की सलाह यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सोने चांदी में निवेश करें तो वो आपको भविष्य में एक बेहतर रिटर्न भी देगा, एक अच्छी एसेट भी आपके लिए क्रिएट करेगा। रस्तोगी साहब, आपकी क्या सलाह होगी उन आम घरों के लिए? सर ने बहुत अच्छे से बताया और काफ़ी लोग यही कहते हैं कि भाई आप हर महीने, अगर आपका लॉन्ग टर्म कोई टारगेट है, माना अगले साल घर में शादी है, 6 महीने बाद अगर कोई फंक्शन है, तो अभी से ही थोड़ा निवेश करके एक टारगेट बना के चलें। ऐसी कोई टिप आपके पास एक आम घर के लोगों के लिए? देखिए, मैं आज सबसे पहले आपके माध्यम से आज देश के युवाओं के लिए ये मैसेज दे रहा हूँ कि आज सबसे ज्यादा इससे प्रभावित हो रहा है युवा वर्ग। हमारे बुजुर्ग या हम लोगों ने तो आज गोल्ड को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, लेकिन आज युवा वर्ग कहीं ना कहीं अलग किसी विषयों में भटक रहा है। तो मेरा जो सबसे इम्पोर्टेंट आज विषय है आपके माध्यम से उन युवाओं के लिए है कि उनको कहीं ना कहीं अपनी जो भी सैलरी है या जो भी उनकी इनकम है, उसका कुछ ना कुछ परसेंट गोल्ड में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। और रह गई आपकी उस परिवारों के लिए सलाह, तो मैं आपके सभी दर्शकों से एक बात जरूर कहूंगा कि देखिए, सोना ही एक ऐसी चीज है, मैंने पिछली बार भी कहा था कि सोने को तीसरे पुत्र की तरह मान लीजिए और उसका लालन पालन वैसे ही कीजिए जैसे आप अपने पुत्र पर करते हैं। एक कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट आपकी इसके अंदर आपको करते रहना है, और आपका नारी का जो श्रृंगार भी करता है और आपके मौके पर आपका काम भी आता है, हर तरीके से आपको आपकी मदद है। तो आपके सभी दर्शकों की सलाह है आपके लिए मार्केट में सस्ते मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, पहले 22 कैरेट ज्वेलरी थी, फिर उसके बाद 18 कैरेट आ गई। आज की तारीख में वही ज्वेलरी 18 के बाद 14, और अभी गवर्नमेंट ने एक नया ऑप्शन 9 कैरेट का भी दिया है। हमें लगता है कि भविष्य में कहीं ना कहीं 9 कैरेट की ज्वेलरी भी एक अच्छा बहुत बड़ा मुकाम बनाने वाली है। और ये कहीं ना कहीं जो 1 लाख रुपए का परचेजर है वो एक एब्सोल्युटली, यानी कि आप कह रहे हैं कि कैरेट्स में भी जो करेक्शंस आ रहे हैं और जो इनोवेशंस आप कह सकते हैं, उनको उनके नए गहनों के साथ जो नए डिज़ाइन और नए ग्राम्स के और कैरेट के जो आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, वो भी भविष्य में ऑप्शन भी देंगे आम लोगों को और जो दबाव है उसको भी कम करेंगे। सिंघल साहब, ऑल्टरनेटिव ज्वेलरी का भी हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे सोने चांदी पर दबाव बढ़ रहा है तो ऑल्टरनेटिव ज्वेलरीज की तरफ भी लोग जा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है सर कि ऑल्टरनेटिव ज्वेलरी का बाजार भी एक ऑप्शन दे रहा है लोगों को, या वो तेजी पकड़ रहा है? देखिए, ऑल्टरनेटिव ज्वेलरी तो ये हमेशा चलती रहेगी और ये बढ़ती भी रहेगी, लेकिन सोने की जो ज्वेलरी है उसका मुकाबला नहीं है। कारण क्या है कि हमारे भारतीय नारी को ये स्त्री धन के रूप में प्रिय है, और जब तक ये नारी है हमारे भारत में, जब तक ये है सोने का क्रेज कम नहीं होगा, सोने की ज्वेलरी का कम नहीं होगा। भले ही अपने फैशन के हिसाब से, अपनी ड्रेस के हिसाब से वो ऑल्टरनेट ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी और तरह तरह की ज्वेलरी अब चल रही है, तो उसको इस्तेमाल करेगी, लेकिन पहली प्रेफरेंस उसकी अपने स्त्री धन को बढ़ाने की होगी। और आप कुछ सलाह देना चाहेंगे सर, जिनको लगता है कि भाई सोना तो अब बिल्कुल पॉकेट से बाहर हो गया है, त्योहारों की खरीदारी है, घर में फंक्शंस हैं, उनके लिए आपकी क्या सलाह होगी सर?
बिल्कुल, मैं यही कहूंगा कि रोजाना भाव, अभी सुबह कुछ भाव है, दोपहर कुछ, शाम कुछ, हर मिनट में, हर पल में नए नए भाव कट रहे हैं। तो मैं कहूंगा कि चलती गाड़ी में बैठ जाइए, पैनिक बाइंग मत करिए, किसी से कर्जा लेके, कोई एफडी तोड़ के या कोई मकान बेच के, इस तरह की पैनिक बाइंग करके भेड़ा चाल में मत फंसिए। हाँ, जिसको शादी ब्याह के लिए, फंक्शन के लिए, गिफ्ट के लिए कोई भी ज्वेलरी खरीदनी है, वो इंतजार नहीं करे, और वो जैसे मौका मिलता है, जैसे वो फ्री होता है, तुरंत खरीद ले, क्योंकि भाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उम्मीद है कि 1.5 लाख रुपए तक ये बहुत जल्दी पहुंच सकता है। 1.5 लाख का टारगेट दे दिया सर आपने। क्या क्या लग रहा है सर, कितना महीना? पर ये तो महीना कहाँ है, ये तो अभी करेक्शन। देखिए, पहले क्या होता था, पहले सोना बढ़ता था, फिर करेक्शन देता था, टाइम लगाता था। अब तो सेम डे 2,000 रुपये भाव तोड़ा, तुरंत रात को 2,500 रुपये बढ़ा दिया। तो अब तो करेक्शन की उम्मीद ही मत करो, जो भी डिप आती है उस पर बाइंग बनती है। खंडेलवाल सर, कभी कभी इन्वेस्टर्स भी हों या कोई एक हल्का सा मन में आशंका भी होती है, क्योंकि इतना ज्यादा भाग गया है गोल्ड कि मन में एक छोटी सी आशंका रहती है कि भाई क्या हो रहा है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या चल रहा है। अब अगर सेंट्रल बैंक्स खरीद रहे हैं तो उसके पीछे का कोई मुकम्मल कोई रीजन समझ में नहीं आता है, तो ऐसे में बड़े कंफ्यूजन। तो आपको लग रहा है सर कि कोई घबराने की बात नहीं है आने वाले 6 महीने या साल भर में? बल्कि इसका उल्टा हो रहा है। पहले हम ग्राहकों को समझाते थे कि सोना क्यों लेना चाहिए और क्यों बढ़ रहा है करके, अब तो ग्राहक के आगे अलग अलग रीजन बता रहे हैं, क्योंकि अवेयरनेस इतना आ गया है। सोशल मीडिया हो, टीवी मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो, अब तो ग्राहक 10 रीजन। जी, एब्सोल्युटली। तो सोने की कीमतों में जो जबरदस्त उछाल आया है वो वैश्विक कारण भी हैं, कुछ डोमेस्टिक कारण भी हैं, लेकिन कुल मिला के अभी सोने में तेज़ी बरकरार रह सकती है। कुछ छोटे मोटे करेक्शन जो हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया, उनकी नज़र में छोटे मोटे करेक्शंस आ सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में फ़िलहाल तेज़ी का ही माहौल रहेगा। घर पे अगर आपका कोई फंक्शन है या त्यौहार के लिए आप ख़रीदारी करना चाहते हैं, बजट नहीं है, तो टुकड़ों में धीरे धीरे छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ आप अपने गोल को सेट कीजिए और इस तरह से आप सोने की ख़रीदारी कर सकते हैं। ये आज का एपिसोड उन लोगों के लिए था जो सोने चांदी के सेक्टर में ये समझना चाह रहे हैं कि आगे ट्रेजेक्टरीज कैसी रहने वाली हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। खंडेलवाल साहब बहुत बहुत धन्यवाद, रस्तोगी साहब थैंक यू सो मच, सिंगल साहब थैंक यू सो मच। शो में इतना ही, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।